रात गहरी थी और आसमान में बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी ने चांद को निगल लिया हो। गांव सरयापुर, जहां पीढ़ियों से एक रहस्य दबा था, गायब घाट। कहा जाता था कि जो भी परिवार उस घाट पर पूजा या स्नान के लिए साथ जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। लोग कहते थे वहां नदी नहीं, आत्माएं बहती हैं। हर कुछ सालों में कोई न कोई परिवार वहां जाता और फिर उसका नाम भी हवा में खो जाता। नया परिवार, शर्मा परिवार, शहर से गांव आया था। पिता राजीव शर्मा, मां संध्या, बेटा आरव और बेटी मीरा। वे गांव में अपनी नई जड़ें जमाने आए थे। किसी ने उन्हें गायब घाट का नाम तक नहीं बताया। एक शाम संध्या ने कहा, राजीव, यहाँ के लोग कहते हैं उस घाट पर पानी बहुत पवित्र है, क्यों ना कल सुबह स्नान करने चलें? राजीव ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, अब तो गांव में आए हैं, परंपरा निभाते हैं। सुबह सुबह कोहरे में डूबा घाट, जहां हवा भारी थी और नदी का पानी ठहरा हुआ सा। पक्षी चुप थे और पेड़ों की शाखाएं किसी अज्ञात डर में कांप रही थीं। शर्मा परिवार ने पूजा शुरू की। आरव ने कहा, मां, ये नदी बहती नहीं, ऐसे लग रहा जैसे नीचे कुछ खींच रहा हो। संध्या ने हंसकर कहा, डरो मत, बच्चा है तू। पर तभी पानी की लहरें किसी के कदमों की तरह उठीं। एक ठंडी हवा चली और आरव के पीछे किसी परछाई ने आकार लिया। आरव चिल्लाया, पापा! राजीव पीछे मुड़ा, मगर वहां कुछ नहीं था। फिर पानी में एक बुलबुला उठा और आरव गायब। पानी शांत हो गया। संध्या ने डर से देखा, राजीव, आरव कहां गया? राजीव ने हाथ डाला पानी में और एक काली बांह ने उसका हाथ पकड़ लिया। संध्या और मीरा चीखीं। पल भर में राजीव भी पानी के भीतर खिंच गया। अब बस संध्या और मीरा बची थीं। संध्या ने बेटी को पकड़ा, भागो यहां से। वे घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगीं, मगर पीछे से आवाज आई, मां, हम यहीं हैं, नीचे आ जाओ। वो आवाज आरव की थी। संध्या रुकी, पलटी। नदी का पानी अब लाल था और उसमें परिवार के 3 चेहरों की परछाई मुस्कुरा रही थी। मीरा रोते हुए बोली, मां, वो आरव नहीं है। पर देर हो चुकी थी। संध्या ने हाथ बढ़ाया और नदी ने उसे निगल लिया। मीरा ने भागने की कोशिश की, पर पीछे से वही ठंडी परछाई उसके बालों को पकड़कर खींच लाई। एक चीख गूंजी और फिर घाट पर सन्नाटा। अगले दिन गांव के लोग घाट पर पहुंचे। सिर्फ पूजा की थाली तैर रही थी, जिसमें दिया अब भी जल रहा था, पर परिवार का कोई निशान नहीं था। गांव के बुजुर्ग बोले, कहां था? वो घाट शापित है। कभी एक साधु ने वहां तंत्र किया था और उसने शाप दिया था, जो परिवार साथ आएगा वही उस घाट की आत्माओं का हिस्सा बन जाएगा। आज भी रात के समय जब कोई उस घाट से गुजरता है, उसे पानी के भीतर से हंसी की हल्की गूंज सुनाई देती है। मां, पापा, आरव, मीरा और कभी कभी कोहरे में 4 आकृतियां दिए लेकर घाट की सीढ़ियों पर दिखती हैं, मुस्कुराती हुई, लेकिन आंखों में अंधकार भरा हुआ। गांव वाले कहते हैं, गायब घाट अब जिंदा है, हर साल किसी को अपना हिस्सा बना लेता है। कभी अगर तुम किसी पुराने गांव के पास किसी शांत से घाट को देखो जहां दिया अपने आप जलता हो, तो पीछे मत देखना। हो सकता है वो शर्मा परिवार अब भी तुम्हें अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो।